नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी है छिपी हुई सच्चाई। बहू, ज़रा मेरे कमरे में तो आओ कोई। बाबूजी की आवाज़ सुनकर अखबार पढ़ते मनोज ने पारुल से कहा। अरे जाओ, तुम ही देख लो, क्यों बुला रहे हैं? आज संडे है, मैं ज़रा पेपर देख लूँ। रोज़ तो मौका मिलता नहीं। मनोज की बात सुनकर पारुल फट पड़ी। मैं क्या फालतू बैठी हूँ? तुम्हारे बाबूजी को कोई काम नहीं है, ना खुद चैन से बैठते हैं ना बैठने देते हैं। बड़बड़ाती हुई पारुल पैर पटकती चली गई। बाबूजी ने कहा, बहू यह मखाने बहुत कड़े हैं, मेरे दांतों से फूटते नहीं। अगर इन्हें दूध में पकाकर दे दो तो खा सकूंगा शायद। बाबूजी, आप व्रत रखते ही क्यों हो? जब पेट पर कंट्रोल नहीं है तो मूंगफली भून कर कूट कर दूं? आलू आप खा नहीं सकते, शुगर जो है आपको, और अब मखाने को भी दूध में पकाए, हद है। इतना नाटक तो छोटू भी नहीं करता। कहकर मखाने का कटोरा हाथ से छीनकर गुस्से से उफनती चल पड़ी। बहू के व्यवहार से आहत बाबूजी सोच में डूब गए कि अगर व्रत ना रखो तो बोलेगी कि सारा घर व्रत पर है, अब इनके अकेले के लिए खाना बनाना पड़ रहा है मुझे। चश्मे के अंदर से आंखें गीली होती उन्हें अपने जीवन संगिनी की याद आ गई, जो हमेशा हिदायत देती थी, व्रत मत रखो आप, मैं खाना बना देती हूँ, पूरा आहार लीजिए वरना कमज़ोर पड़ जाएंगे। फिर क्या पता बुढ़ापे में यह खाना आपको नसीब हो ना हो। तभी बहू इतने में पके मखाने का कटोरा लेकर आई, साथ ही बोली, बाबूजी इसमें चीनी नहीं है, मेवे डाल दिए हैं, अच्छे से खा लीजिए, बहुत कमज़ोर हो गए हैं आप। बाबूजी को बहू का अचानक से बदला हुआ रूप समझ नहीं आया, ना ही उसके चाशनी भरे शब्द समझ आए। मन में एक झूठी आस जगी कि शायद बहू बेटे ने उनकी परिस्थिति को भांपकर सरल व्यवहार किया होगा। मन में आशा के तार झनकृत होने लगे थे, क्योंकि बाहर बरामदे में बैठे बहू बेटे में खुसर पुसर हो रही थी। अभी उन्होंने प्रसन्न होकर एक चम्मच मुंह में डाला था कि फोन बज उठा। देखा तो गुप्ता जी का फोन था, जो उनके सहकर्मी थे। फोन उठाया तो गुप्ता जी ने बड़े उत्साह से कहा, अरे कहाँ गुम हो राकेश भाई, न्यूज़ पढ़ते हो या नहीं? न्यूज़? कैसी न्यूज़? गुप्ता जी, हमने तो कुछ ना सुना ना देखा। कार्टून देखने के चक्कर में टीवी उनका पोता देखने नहीं देता था, वे मायूसी से बोले। गुप्ता जी ने कहा, अरे सरकार ने ऐलान किया है कि 7वें वेतन आयोग में पेंशन भोगियों की पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी। अब तो इकट्ठा बढ़कर पैसे मिलेंगे और लागू होने की तिथि का एरियर भी मिलेगा जल्द ही। अचानक से बाबूजी को बहू के बदले व्यवहार का मर्म समझ आ गया था। अब गुप्ता जी की आवाज़ उन्हें कम सुनाई देने लगी और बरामदे की खुसुर-फुसुर स्पष्ट होने लगी। उन तारों का स्वर कर्कश हो उठा और मुंह में रखे मखाने व मेवे का स्वाद रिश्तों की सच्चाई की तरह कसेला हो उठा। आप सभी का धन्यवाद।